लेट्स रिवाइज डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाता है। फाइन। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। फाइन। उसके अलावा इसकी 4 सीरीज़ है, 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है। पहली है हमारी 3D सीरीज़ स्कैंडियम टू जिंक, दूसरी 4D सीरीज़, फिर 5D सीरीज़ एंड फिर 6D सीरीज़। फाइन। अगर स्टार्ट करें इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सबसे पहले तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सी है इनकी? +2। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Easily they form complex due to high nuclear charge, small size and availability of d orbitals. It form colored compound due to dd transitions. ठीक है। Many transition metal have their paramagnetic properties. ठीक है। It can easily form complexes, thus it exhibits the catalytic behavior. Due to empty space ये interstitial compounds और alloy भी बनाते हैं और इनका magnetic moment निकालना हो तो the formula is n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन कौन सी है? जिंक, कैडमियम एंड द मरकरी। फाइन। उसके अलावा इसकी 2 रिएक्शंस हैं, K2Cr2 KMnO4। K2Cr2 की बात करूँ तो उसकी प्रिपरेशन को कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले आप लोगे FeCr2O4। ठीक है। उसमें आपने डाला सोडियम कार्बोनेट Na2O3, किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में। क्या बना? Na2CrO4, Fe2O3 और CO2। इस Na2CrO में आपने डाला H+, क्या बना? Na2Cr2O2। इस Na2Cr2O2 में आप KCl डाल दो तो बनेगा K2Cr2O7, सॉरी हाँ K2Cr2O7, दैट इज़ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। फाइन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इट इज़ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। It is used as a photography, leather and in the tanning industry। ठीक है। इसकी KMnO4 की प्रिपरेशन से स्टार्ट करें तो MnO2 लेना है, उसमें KOH और O2 डालना है, क्या बनेगा? K2MnO4। ठीक है। इस K2MnO4 में आपने डाला है H2SO4 तो क्या बनेगा? KMnO4। क्या बनेगा? KMnO4 + MnO2। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करें तो ये पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ न्यूट्रल and faintly alkaline and it used as a disinfectant, germicide and a Bayer's reagent। आगे चलते अगर हम F ब्लॉक पे बात करें, F ब्लॉक वो ब्लॉक के एलिमेंट है जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करने से पहले इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ n-2 F 1 to 10 n-d 1 to n-d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है। ns 0 to 2। लैंथेनाइट की अगर हम बात करें तो लैंथेनाइट में 4f की फिलिंग होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज़ अ हाई डेंस मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट ऑल्सो फॉर्म्स द अलॉय। इट इज़ सॉफ्ट मेलिएबल डक्टाइल विद लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, लेकिन ये +2 और +4 भी एग्जिबिट करते हैं। वाई दे आर कलर्ड? ड्यू टू FF ट्रांजिशन। ठीक है। La3+ एंड La3+ एंड Lu3+, ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे क्या हैं? पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एम्प्टी स्पेस की वजह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं एंड दे ऑल्सो फॉर्म अलॉय ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। लैंथेनाइट को अट्रैक्शन क्या होती है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f की वजह से ग्रेजुअली साइज का क्या होना? साइज का घटना। ठीक है। साइज का घटना क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड इट इज़ हाईली यूजफुल इन मेकिंग अलॉय एज कैटलिस्ट इन डाई, बुलेट्स एंड द शेल्स। एक्टिनोइड्स की बात करें, एक्टिनोइड इज ऑल्सो हाईली डेंस मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट फॉर्म द अलॉय स्पेशली विद आयरन। इट इज़ सिल्वरी विद मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है। टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एल्कलीज, हाउएवर दे आर लेस रिएक्टिव देन एसिड्स। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3, लेकिन +4, +5, +6, +7 भी एग्जिबिट करते हैं। सम ऑफ द आयन्स आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिनेट आयन आर कलर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड
आधे से ज़्यादा एक्टिनॉइड, ये सारे एक्टिनॉइड्स की बात करें सो दे आर रेडियो एक्टिव। फाइन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? पुअर शील्डिंग ऑफ 5f, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज घटता है। वहाँ पे किसकी पुअर शील्डिंग थी? 4f की, यहाँ किसकी? 5f की। ठीक है। यूजेस की बात करें तो थोरियम इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है। यूरेनियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। ऑल्सो यूरेनियम इज यूज्ड इन ग्लास, टेक्सटाइल एंड द मेडिसिन इंडस्ट्री। फाइन। आगे